के पुण्यार्जक हैं जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड। वो पंखा जल रहा है, तुम सुलग रहे हो, भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है, भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है, भुट्टा सेका जा रहा है, हवा दी, वो हवा दे रहा है। तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में, तेरे जैसा इंसान होने के लायक तू नहीं है। आग लग रही, आप पढ़ते जाओ, तुम्हारे नाम से मैसेज है, भीतर क्या हो रहा है, आग की भट्टी जल रही है, आग भड़क रही है, भड़क रही है, भड़क रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि मोबाइल फेंकने की नौबत आ रही है। अब भी देखती हूं, अब भी जवाब देते हो, इसने इतना बुराइयां मेरे पास लिखी हैं, पढ़ पढ़ के आंख लाल हो रही है, हाथ फड़क रहे हैं। एक बात बताओ, लिखा किसने है? सामने वाले ने। आग कहां लग रही है? तुम्हारे सीने में। और एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, यदि वो लास्ट में एक लाइन लिख दे, मैं मजाक कर रहा हूं, फिर क्या होगा? ऊपर जितना भी लिखा है ना, वो एक मजाक है। और लास्ट में एक और लिख दे, आज 1 अप्रैल है, बताओ आपके क्रोध का क्या होगा, आपकी गुस्से का क्या होगा, आपकी कसायों का क्या होगा? आप अपनी गुस्से पर पछताएंगे कि मैं पछता, अरे वो तो कह रहा है अप्रैल फूल, आज मैंने तुमको बुद्धू बनाया है। ध्यान रखिए, विचार करिए, नासमझी के क्रोध हैं। जब तक किसी बात को पूरी तरह ना समझ लो, तब तक पारा गरम मत करो। आओ औरंगाबाद वालों, मैं तुमको एक बिजनेस सिखाता हूं, एक फैक्ट्री लगवाता हूं। जिंदगी में आनंद बटोरना है ना, तो एक काम करना, आज मैं तुम्हें व्यापारी बनाता हूं, तुम व्यापारी समाज के हो। महिलाओं को भी होम बिजनेस दे रहा हूं मैं। एक फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री खोल लो बस। पैसा नहीं है ना, मैं पुलक सागर देता हूं, तुम फैक्ट्री खोलो, अच्छे से चलाना। कौन सी फैक्ट्री होगी वो? दिमाग में आइस फैक्ट्री। समझ गए क्या? हमेशा ही ये गर्म रहता है, जब देखो तब। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री खोल लो? आइस फैक्ट्री। जुबान में शुगर फैक्ट्री खोल लीजिए, मीठी कर लीजिए अपनी जुबान को। ध्यान रखिए, आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। दिमाग को ठंडा रखो। कहा जाता है ना, मगज को ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो। आइस फैक्ट्री खोलोगे तो क्या होगा? पति आएगा खाना खाने, वो कहेगा क्यों, ये क्या खाना बनाया है? ध्यान रखना, घर में ऐसे ही झगड़े हो जाते, नमक नहीं डला, कुछ नहीं डला, भड़क जाया करता है। पति बोले, ये क्या बना रखा है तूने? एक जगह यही हुआ, एक पति ने कहा, क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने कहा, अच्छा जी, तुमने ये भी चख रखा है क्या? विचार करिए, नहीं तो तुझे कैसे पता कि गोबर बना रखा है? ध्यान रखना, विचार करना है आपको। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, बाजार जाते समय तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले, हे प्राणनाथ, जब से तुम मिले हो, कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, क्या जरूरत है कुत्ता खरीदने की? जब से तुम मिले सारा जहां मिल गया। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। हल्के मूड में क्रोध को लेने का प्रयास करिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोली, चली मायके, अब नहीं रहूंगी यहां। अब खा बेटा, हाथ से बनाना, हाथ से खाना, अब मैं चली, मैं नहीं रहूंगी यहां पे। पति भी बड़ा समझदार था, मेरे प्रवचन में आ गया। बोले, सही बता, तू जा रही है? बोले हाँ। बोले, पक्का जा रही? बोले हाँ। बोले, कब आएगी? बोले, कभी नहीं। पति ने कहा, कभी नहीं आएगी? बोले, नहीं आऊंगी। पति भी जानता था, ऐसे तो कई बार गई है, पहली बार थोड़ी गई है। बोले, मैं जा रही हूं, शकल नहीं देखना चाहती तेरे। पति ने कहा, एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे भी रख ले। अरे उसने कहा, पागल है क्या, तेरे काय को रख लूं? मैं बाप के यहाँ जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, तेरी ससुराल में जा रही हूँ।
मैं नहीं, मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के। उसने कहा कोई बात है, तू छोड़ के जा रही है ना, मैं तुझे थोड़ी छोड़ रहा हूं, एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे साथ में रख ले, मैं भी चलूंगा। बोले क्यों? बोले बहुत दिन से मैं अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या करेगा ससुराल जाके? बोले जब तू अपनी ससुराल में 20 साल से रह रही है तो मैं अपनी ससुराल में एक दिन भी नहीं रह सकता क्या? पति ने कहा ओ मेरे भोलू राम। बोले जय हो भोलू राम। बोले पीहर जाना कैंसिल। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, छोटी छोटी बातों को किस तरह से अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं। एक पत्नी रात को 12 बजे उठी, 1 गिलास दूध लेकर आई, पति को बोली दूध पी लो। पति बोला आज क्या खुशी है, 12 बजे रात को दूध लेकर आई। बोले चुपचाप पी ले। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। ध्यान रखना, समझ आ रहा है? जिंदगी को ठाकों में गुजार दो। ध्यान रखना, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। एक बात याद रखना, जब भी क्रोध आए, एक बात बस अंतिम बात याद रखना, यदि आपका सोमवार को क्रोध आए, क्रोध मत करना प्लीज। सोमवार एक दिन तो त्याग करो, है ना? रोटी का नहीं तो कम से कम ये बोलो आज सप्ताह का पहला दिन है, पहला दिन बिगड़ गया तो 7 दिन बिगड़ जाएंगे मेरे। मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पहले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रोध को बोलो कल आओ, कल आओ। दूसरे दिन क्रोध आएगा, आज क्या है, आज क्या है, आज मंगलवार, मंगल भवन अमंगल हारी। जब भी क्रोध आए तो कहना मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु। आज मंगल को अमंगल नहीं करना है, कल आना। कल आया कि ना, आज क्या है आज बुधवार, बुध को शुद्ध रखो, बेसुध काहे को होते हो। आज बुध को शुद्ध रखने का दिन है। गुरुवार को आया, आज मेरे गुरु का दिन है, देखो आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज गुरुवार है। शुक्रवार को आए तो कहना क्रोध महाराज शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे। और शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनिचर की कोई जरूरत नहीं है। और रविवार को आए कहना आज हॉलीडे है, आज क्रोध नहीं करेंगे। हॉलीडे छुट्टी का दिन है, आज ऑफिस की छुट्टी नहीं, दुकान की छुट्टी नहीं है, आज क्रोध की भी। बताओ कौन से दिन क्रोध करोगे? बोलो जब गुरु पुष्प नक्षत्र आए, अमृत सिद्धि योग आए, तब क्रोध करना। ध्यान रखना, समझ में आ रहा? हर चीज का मुहूर्त देखते हो ना, तो आज से पुलक सागर तुमको कहता है कि अपने क्रोध करने का भी मुहूर्त देखना। और वो योग रोज रोज नहीं आता, साल में 1 बार या 2 बार आता है। अरे 1-2 बार क्रोध चलेगा, रोज रोज का क्रोध हमारे घर को बर्बाद करके रख देगा। समझदारी का परिचय दीजिए। एक आदमी एक नाई की दुकान में पहुंचा महावीर भाई, और जाकर के बोला नाई से, क्यों रे तूने गधे की हजामत बनाई है कभी? नाई बोला बैठो ट्राई करता हूं। समझ में आ रहा ना? हमारा वो जग्गू कहाँ गया? वो जग्गू गया किराने की दुकान में, पीला कुर्ता पहना, जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? किराने वाला बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा? ध्यान रखिए मान्यवर, मेरा कहने का मतलब हल्के मूड में जिंदगी को जियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बातों को बहुत छोटा बना लेते हैं। घर में किसी ने कुछ कह दिया हल्के मूड में, बस एक ही चीज़ याद रखना, कोई कुछ कह दे, अपमान कर दे, पुलक सागर की एक बात याद रखना, ज़्यादा शब्द नहीं बोलना, चलता है। एक शब्द ध्यान रखना, ना नमोकार पढ़ने का कह रहा हूँ मैं, ना ओमकार जपने का कह रहा हूँ। सासू ने 4 बात कह दी, बाहर आके कहना चलता है, कुछ नहीं होता, ये बातें मेरे सीने में थोड़ी लग जाएंगी। अरे उसने दी तो तूने ली काहे को? कोई गाली दे रहा है तो तुम ले काहे को रहे हो?
पहले चिट्ठी डलती थी ना, बेरंग चिट्ठी, उस पर टिकट नहीं होती थी, ऐसे ही डाल देते थे। तो क्या होता था, डाकिया ले जाता था, लेकिन वो भी नहीं लेता था तो चिट्ठी लौट के कहाँ आती थी, वापस उसी के पास। और बेरंग टिकट बचाने के चक्कर में डाली थी, डबल पैसा लगता है उसका। आपसे निवेदन है, कोई आपको भला बुरा कहे, अरे वो गाली दे रहा है, तू ले काय को रहा है, यदि नहीं लेगा तो गाली एक बेरंग चिट्ठी है, जहां से आई है वहीं लौट करके वापस चली जाएगी, हमें लेने। लेकिन तुम तो इतने तड़प रहे हो पोस्ट में, अरे लाओ लाओ चिट्ठी लाओ, क्या लिखा है क्या लिखा है। धत तेरे की, हर लेटर खोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, जिंदगी बहुत आनंदमय है, उसे क्रोध की रणभूमि बनाने का प्रयास मत करिए। आपका समय हो गया है, अपनी बात समेटता हूं। आज याद रखने जैसी 2-3 बातें हैं। पहली बात, क्रोध जब भी आए अपने से बड़ों के सामने खड़े हो जाना। दूसरी बात याद रखना, क्रोध जब भी आए भूत तो सोचना ये बात गुस्सा करने जैसी थी या नहीं थी। और तीसरी बात, जब भी आपके जीवन में क्षण आए, जब भी उपास करो, भोजन का त्याग ना हो सके, क्रोध का उपास करने का प्रयास करिए, आपका जीवन सार्थक सफल होगा। जय महात्माओं। जिंदगी है तो समस्याएं हैं, समस्याओं से रहित किसी का जीवन नहीं होता दुनिया में। कुछ ना कुछ समस्याएं सबकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में है या नहीं है? जिंदगी क्या, अपन खुद ही एक समस्या है। अमीर है गरीब है, पर समस्या के बहुत करीब है। अमीर है गरीब है, समस्या उसके बहुत करीब है। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। वो गरीब चिंता करता है, भूख लगी है क्या खाएं। अमीर सोचता है कौन सा पहनूं, गरीब सोचता है क्या पहनूं। ध्यान रखना, जो कुंवारे हैं वो शादी करना चाहते हैं, वो जो शादीशुदा हैं कौन बोला फिर से कुंवारा होना चाहते हैं। आदमी बड़ा होशियार है। एक भक्त भगवान के पास पहुंचा कि भगवान मुझे मन्नत दे दे। भगवान ने पूछा क्या? बोले मुझे फिर से कुंवारा कर दे। भगवान ने कहा पागल, मन्नत मांग जन्नत मत मांग। ध्यान रखिए, विचार करना है। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं से रहित कौन है? संत है तो उसकी अपनी समस्या है, गृहस्थ है तो उसकी अपनी समस्या है, एक बच्चा है तो उसकी अपनी समस्या है, बड़ा है तो उसकी अपनी समस्या है, बूढ़ा है तो उसकी अपनी समस्या है। ध्यान रखना, कभी कभी खाना भी समस्या हो जाती है, कभी कभी पीना भी समस्या बन जाता है, कभी कभी जीना भी समस्या बन जाता है। आदमी जी ही नहीं पाता है ढंग से। ध्यान रखिए, कितने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आदमी की जिंदगी में। कार्यक्रम करो तो समस्या, नहीं करो तो समस्या। क्या करे? महावीर बोले तो समस्या, नहीं बोले तो समस्या ही समस्या है जगत में। ना जाने किसको कौन सी समस्या घेर ले। मैंने तो इतने साल के सन्यास में एक भी जगह ऐसा गया हूं, वहां एक भी आदमी नहीं देखा जिसको कोई समस्या ना हो। एक दो समस्याएं तो आदमी के जीवन में हुआ ही करती हैं, एक दो समस्याएं तो आदमी पाल के भी रखा करता है। एक दो समस्याओं से नहीं पूछो किसी से, क्यों भाई कैसा चल रहा है? नहीं, चल तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया है, मगर बस ये मगर है ना, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। ध्यान रखना,
किंतु परंतु मगर बाकी तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस गड़बड़ हो रहा है, समस्या खड़ी हो गई। बच्चा कैसा, बहुत अच्छा है, थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, तो कोई कहता है पढ़ता तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है, सीधा साधा सा बैठा रहता है। कोई कहता है पत्नी बहुत अच्छी है मगर थोड़ा सा गुस्सा किया करती है, आदमी बहुत अच्छा है थोड़ा सा जिद्दी हुआ करता है। ध्यान रखना, समस्याएं हर जगह मौजूद हैं, समस्याओं से रहित कोई भी इंसान नहीं है, समस्याएं तो होंगी। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, ऐसे मोड़ पर लाकर ठहर जाती है जहां सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। आदमी के मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर आदमी यही सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही खुशियां क्यों छीनी जाती हैं, मेरी किस्मत में खुशियां क्यों नहीं है। आदमी जब भी सोचता है तो अपने को लेकर के सोचता है। आदमी सोचता मेरे साथ दुख क्यों लगे हुए हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे ही साथ खुशियां क्यों नहीं रहा करती हैं। आदमी ऐसे सोचता है कि जैसे सबके पास सब कुछ होता हो। ध्यान रखना मान्यवर, आपके जीवन में भी कभी कभी वो ख्याल आते हैं कि तकदीर मेरे ही साथ खिलवाड़ क्यों करती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। दानवीर कर्ण समस्याओं से जूझते रहे जिंदगी भर। एक दिन उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से पूछा एकांत में बैठ करके कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, एक बात बताओ, मैं थक गया इस जिंदगी से, जब से पैदा हुआ हूं थक चुका समस्याओं से लड़ते लड़ते। एक बात बताओ केशव, मेरे क्या गलती है कि जन्म लेते मेरी मां ने मेरा परित्याग कर दिया। मेरी कौन सी गलती है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने मुझे शिक्षा से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम उच्च कुल के नहीं हो, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मेरी क्या गलती है? हे नारायण, जरा ये बताने का प्रयास करो कि मेरी कौन सी गलती है जो द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे कह दिया कि तुम कुलीन नहीं हो, तुम उच्च कुल के नहीं हो, कितने भी बड़े धनुर्धर क्यों ना हो, मैं तुमसे विवाह, वहां मुझे अपमानित होना पड़ा भरी सभा में। नारायण, जरा इतना तो बता दो कि मैंने कौन सा अपराध किया है अपनी जिंदगी में कि भगवान परशुराम जैसे गुरु मिले और मैंने उनकी गुरु भक्ति में अपनी जंघा में कीड़ा को प्रवेश करा के रक्त की धार बहा दी कि मेरी गुरु की निद्रा भंग ना हो जाए। इतनी गुरु सेवा करने के बाद मुझे अभिशाप मिला करता है। मेरे गुरु परशुराम मुझे अभिशाप दिया करते हैं कि जाओ, जब तुम्हें विद्याओं की जरूरत पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे। कृष्ण, मुझे बताओ नारायण, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड,